नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। कोटपूतली के बीडीएम जिला अस्पताल परिसर में शनिवार को देर शाम आए अंधड़ से कई पेड़ धराशायी हो गए, जिससे परिसर में अफरा तफरी मच गई। अंधड़ से एक बड़ा पेड़ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पेड़ गिरने से जन औषधि केंद्र और आसपास के हिस्से का रास्ता अवरुद्ध हो गया था, जिससे मरीजों और स्टाफ को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में रास्ते को अस्थायी रूप से खुलवाया गया। एक सप्ताह पूर्व भी ऐसी ही घटना हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में हो। परिसर में कई पेड़ जर्जर हालत में व गिरने के कगार पर खड़े हैं। इनमें से कई पेड़ ट्रॉमा सेंटर और ब्लड बैंक के पास हैं, जो कि अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र हैं। यदि इन स्थानों पर कोई पेड़ गिरता है तो बड़ा हादसा होने की संभावनाएं भी हैं। एक और जिले में जहां पुलिस द्वारा सघन सर्च अभियान शुरू किया गया है, तो वहीं विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में जाकर अधिकारी विद्यार्थियों को भी अलर्ट रहने की अपील कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखे तो उसकी सूचना बेझिझक नजदीकी पुलिस थाने में देवे। इसी क्रम में एडिशनल एसपी वैभव शर्मा कस्बा स्थित अशोका कोचिंग संस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं को विभिन्न जानकारी देते हुए बालिका कानूनों के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही छात्राओं को कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के बारे में जानकारी देते हुए किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनसे संपर्क करने का तरीका बताया। इस दौरान कोटपूतली थाना प्रभारी राजेश शर्मा, हेड कांस्टेबल शमशेर सिंह यादव, धर्मपाल खटाना भी मौजूद रहे। संस्थान की ओर से निदेशक इंजीनियर विक्रम कशाना, राजेश चौधरी व योगेश चौधरी ने पुलिस अधिकारियों का आभार जताया, तो वहीं प्रधानाचार्य पूरन कसाना व सुदीप चौधरी ने अधिकारियों का स्वागत किया। कोटपूतली कस्बे के पंचायत समिति भवन के सामने स्थित तालाब वाले श्री हनुमान मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा बालाजी महाराज का चांदी का मुकुट समेत अन्य सामग्री चुरा ले जाने का मामला सामने आया है। बड़ी बात यह है कि घटना दिन दहाड़े अंजाम दी गई। मंदिर कोटपूतली पुलिस थाने से महज कुछ कदमों की दूरी पर ही स्थित है। मंदिर पुजारी देवेंद्र शर्मा ने रिपोर्ट दी है कि वह रोजमर्रा की तरह शनिवार 3 मई की दोपहर करीब 1 बजे मंदिर के पट बंद कर ताला लगाकर घर चला गया था। संध्या आरती के लिए करीब 4 बजे मंदिर खोलने आया तो मंदिर का गेट व ताला टूटा हुआ था एवं वहां पर श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति से 2 चांदी के मुकुट, 5 चांदी के छत्र में चैन गायब मिले। आसपास कुछ लोगों से पूछताछ की, लेकिन इस बाबत में कोई जानकारी नहीं मिली। पुजारी को शक है कि उक्त सामग्री को अज्ञात चोर पार कर ले गया। इस संबंध में थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने शनिवार को बहरोड की ग्राम खोरी में रात्रि चौपाल में जनता की फरियाद सुनी। रात्रि चौपाल के निर्धारित समय से 1.5 घंटे लेट जिला कलेक्टर पंचायत भवन में पहुंची। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के समक्ष सड़क, पानी, बिजली व राजस्व संबंधी शिकायतें रखी। पेयजल समस्या को लेकर कलेक्टर के सामने ही ग्रामीण व जलदाय विभाग के अधिकारियों के बीच बहस हो गई। जिला कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। जिला कलेक्टर अग्रवाल की रात्रि चौपाल में जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता, जिला रसद अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ही शामिल हुए। इसके अलावा अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी जन सुनवाई व रात्रि चौपाल में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। रात्रि चौपाल व जन सुनवाई कार्यक्रम महज 1 घंटे में ही खत्म हो गया। ग्रामीणों में चर्चा है कि वास्तव में यह जन सुनवाई थी या फिर महज एक कागजी खानापूर्ति। इस मौके पर उपखंड अधिकारी रामकिशोर, तहसीलदार अभिषेक यादव, विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश, प्रधान प्रतिनिधि बस्तीराम यादव,
खोरी सरपंच सरोज कंवर सिंह यादव सहित ग्रामीण व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यतः तो पेयजल की समस्या है, चूंकि गर्मी का टाइम है, बहुत ही क्राइसिस का टाइम है, तो पेयजल की समस्या मुख्य तौर पे सामने आई है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो बहुत गहराई पे है और ख़ास तौर से जो ट्यूबवेल खोदा गया है उसमें पाइपलाइन बिछनी बाकी है। और ये भी बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है कि पब्लिक ने इसमें जन सहयोग करके, जो पीएचडी ने ट्यूबवेल खोदा 500 फीट तक, उसके बाद में पब्लिक ने जन सहयोग करके उसको गहराई तक खुदवाया और अब पब्लिक इतनी अवेयर है उसको बात को लेकर, तो इसको जो पाइपलाइन बिछनी है वो पूरी नहीं हुई है, तो इसके लिए पीएचडी ने वेडनेसडे तक काम पूरा करने के लिए वादा किया है। साथ ही वेडनेसडे तक इसका जेवीएनएल का कनेक्शन भी हो जाएगा, तो उसके बाद पेयजल का चालू हो जाएगा। और भी कुछ जगह पेयजल की समस्याएं हैं, वहां पर अभी ट्यूबवेल स्वीकृत हुआ है, तो उसको शुरू होने में टाइम लगेगा, एनआईटी वगैरह इशू होगी। तो जहां पे भी पानी की समस्या है वहां निश्चित रूप से अभी गर्मियों के दौरान टैंकर के माध्यम से इनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। साथ ही यहाँ खापरिया में एक बजट घोषणा में बांध की घोषणा हो रखी है, उसके बारे में भी उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ, उसके बारे में भी शिकायत आई थी, तो उसके बारे में भी संबंधित विभाग, क्योंकि वो विभाग अलवर के द्वारा डील हो रहा है, तो वहाँ के अधिकारियों से बात हुई है, तो निश्चित रूप से जल्दी ही वो काम शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा लोगों के आपसी विवाद है, वो रास्तों को लेकर कुछ विवाद सामने आए, जो कि 2-3 तरह के, उसमें एक में मुंसिफ कोर्ट का स्टे है या कुछ कोर्ट में चल रहे हैं, तो जो अंडर प्रोसेस है या कोर्ट में विचाराधीन है, तो वो तो कोर्ट के माध्यम से ही उनका डिसीजन होगा। और बाकी जो भी सहमति से यदि कोई रास्ते यदि खोल सकते हैं, सहमति है दोनों पक्षकारों की और किसी खातिरदारी में से निकल रहा है और मौके पर चल रहा है रास्ता, तो उनका निश्चित रूप से तहसीलदार को कहा गया है वो उनका समाधान। हमारे जो अभी इस समय अभियान चल रहा है वो हम कर रहे थे कि रेवेन्यू मतलब रिकॉर्ड में रास्ता नहीं है, किंतु मौके पे पीडब्ल्यूडी ने मान लो रोड बना दी या सीसी रोड बन गई या और कोई रोड बन गई, चाहे पंचायत ने बना दी, किसी ने भी रोड बन चुकी है मौके पर कच्ची पक्की सड़क बन चुकी है, चाहे सीसी है चाहे डामर है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो उनको प्राथमिकता से सबसे पहले हम उनको दर्ज कर रहे हैं। तो हमारे जिले में उस चीज का अभियान चल रहा है और अब तक हम 550 सड़कें ऐसी दर्ज कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पिछले 1 सालों में। तो हम प्राथमिकता से पहले ऐसी सड़कों को ले रहे हैं जो कि ऑलरेडी पक्की बन चुकी है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। फिर दूसरा जो पॉइंट है उसके बाद ये कि यदि लोगों की सहमति है और मौके पर रास्ता चल रहा है और यदि लोग सहमत है, खातेदार सहमत है, तो उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने की कार्रवाई की। खातेदार सहमत नहीं है तो फिर 251 के जरिए उसमें कोर्ट के जरिए निर्णय होगा। निर्णय के साथ शिकायतें प्राप्त हुई है, इसमें जो है जो इनकी कुछ समस्याएं जैसे है कि सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, कुछ ऐसी 2-4 शिकायतें ऐसी है जिसमें तुरंत कार्रवाई हो सकती है। बाकी जो है उसमें जैसा मैंने बताया ड्रिंकिंग वाटर के लिए अब टैंकर कल से चालू हो जाएंगे और बाकी पाइपलाइन बिछाने का वेडनेसडे तक का वादा किया है वो हो जाएगा। तो इस तरह का काम है जो कि इस समय पानी बिजली के ऊपर फोकस है कि गर्मी का टाइम है, तो इसमें हीट वेव से बचाव प्लस ड्रिंकिंग वाटर सबको इजीली मिले और बिजली जो है वो अपना जो पीक आवर्स है उसमें बिजली की कटौती नहीं हो। इस चीज चौपाल के माध्यम से जितने भी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं और जिसमें लोगों को आम आदमी को जानकारी नहीं है उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है कि कॉमन मैन का इन्वॉल्वमेंट बढ़े और आम आदमी को सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी मिले और यदि वो एलिजिबल है, योग्य है और तो वो उसका अपना लाभ उठा सके, वो अप्लाई कर ले। जैसे कि अभी कोई आवेदन आया था कि दिव्यांग व्यक्ति स्कूटी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उनको प्रोसीजर की जानकारी नहीं थी, तो उनको प्रोसीजर की जानकारी दी गई है ताकि वो ऑनलाइन आवेदन करें, तो उसके बाद सक्षम स्तर पर उनकी स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। ये रात्रि चौपाल में मेरे ख्याल से सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं। जिला स्तरीय अधिकारी नहीं आते दफ्तर, जिला स्तरीय भी है, 1-2 अधिकारियों को छोड़ के दफ्तर नहीं आते। पीएचडी मुझे दिख रहे हैं, डीएसओ साहब दिख रहे हैं, एसीओ साहब हैं, एक्सीएम हैं, तो है काफी विभाग के अधिकारी। पॉल्यूशन विभाग का पहले यहाँ पे इस जिले में कोई ऑफिस नहीं हुआ करता था। पिछले कुछ महीनों में 2-1 महीने पहले ही पॉल्यूशन का यहाँ पे आरओ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑफिस की स्वीकृति हुई है और वो ऑफिस जो है नीमराना से संचालित हो रहा है और
उनके द्वारा कंटिन्यूअसली विजिट भी की जा रही है। जो भी दोषी है उनको नोटिस से, जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट में जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। इससे वो तो जो इनकी समस्याएं हैं उनको हम आगे फॉलो अप भी करते हैं कि ये जैसे आज इन्होंने वेडनेसडे का वादा किया है तो वो हुआ या नहीं हुआ, या जो दूसरी चीजें हैं, मान लो दिव्यांग की स्कूटी का मैटर है या कोई पेयजल का है या बजट घोषणाओं का है, तो इन सब चीजों को हम आगे कंटिन्यूअसली इनको फॉलो अप करते हैं कि आज जो भी शिकायतें आई उनका आगे विराटनगर के मैड कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर एक आवासीय मकान में तेज धमाके के साथ आकाश से बिजली गिरने की घटना से हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैड कस्बे में प्रकाश रामावतार कृष्ण मनीष ज्योतिषी के मकान पर अचानक आकाश से बिजली गिरने की घटना से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। प्रकाश ज्योतिषी ने बताया कि शाम के समय वे कमरे में लेट रहे थे और बाहर मौसम खराब था। अचानक तेज धमाके के साथ कमरे की पट्टियां टूट गई और कमरे में रखे इलेक्ट्रिकल उपकरण धमाके के साथ खराब हो गए और पूरे कमरे में धुआं भर गई। बिजली के लाइनों से चिंगारियां निकलने लगी। अचानक इस घटना से हड़कंप मच गया। सभी घर वाले बाहर निकले। घटना से एक बच्ची गायब हो गई। धुआं साफ होने के बाद देखा तो कमरे की छत में पट्टी टूटने के कारण बड़ा छेद हो गया। आकाशीय बिजली के कारण घर के इलेक्ट्रिकल उपकरण जल गए और बिजली की वायरिंग भी जल गई। खिड़कियों के कांच टूट गए जिसके कारण लाखों रुपए का सामान खराब हो गया। फिलहाल घायल बच्ची का उपचार जारी है। मैं बैठक में लेट रहा था और मेरे को तो एकदम बस धुआं धोर टीवी फूटता है दिखा। मतलब अम्मा टावर टोली छे को सब घबरा गया। अम्मा कहीं कोई दिखे एक दूसरा ने। अब 5-6 को देख वाला गया बाहर निकल बाहर निकलवा लगा। फिर जो धुआं निकल रही थी धुआं निकली फिर माइन जाएगा देख माइन देखे तो सारी लाइन वाइन सब कूलर फ्रिज टीवी सब फूटता है दिखा। बिजली पट्टी टूट गई, सारी लाइनें फाल्ट हो गई। लड़के के लग गई एक पोते के, वो हाथ उसको हॉस्पिटल ले गए। लगभग कम से कम 1-2 लाख का तो नुकसान हो गया। बिजली सब गए, फ्रिज कूलर टीवी वगैरह सब गया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।